वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 कुल मतदान प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में कहाँ सबसे ज्यादा हुए, कितने प्रतिशत की कमी आई, राजस्थान के अंदर जितने भी संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। जयपुर में देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईसीटी स्थापित हो चुकी है और जयपुर में प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक स्थापित हो रहा है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। नकारात्मकता को आशा, आत्मविश्वास और आस्था से चुनौती दें। नकारात्मक जो सोच सोचते हैं उसको एक आशा की किरण जगती है, आत्मविश्वास होता है और एक आस्था रखी जाती है, उससे आप चुनौती दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि महत्वाकांक्षा और आपकी पहल अंत में विजय प्राप्त करेगी। ये निश्चित है कि अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आस्था रखनी पड़ेगी। जिस पर भी आप रख रहे हो आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना रहेगा और ये सोचना और ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो हम लक्ष्य लेके चले हैं, जो हमने प्लान बनाया है वो निश्चित सफल होगा। इस चीजों को अगर आप बना के रखोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। कल हमने क्या पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं। प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर में। हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का कारण था। वायुसेना का टोही विमान क्रैश हो गया। राजस्थान के उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, CRISF। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस्ड सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर। और वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग की मंत्री हैं वर्तमान दिया कुमारी। तकनीकी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथिक, आयुष, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन बने हैं? प्रेमचंद बेरवा। और ये दोनों ही दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री के पद पर भी है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। इसका रिवीजन आपको शाम को 7 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाता है, पैनल पे मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप जरूर एक बार रिवीजन किया करो। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही डेली, वीकली और मंथली लगातार मिल रहा है। मंथली PDF है, उसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। वैसे डेली की भी PDF आपको क्वेश्चनों की मिल रही है, तो वन लाइनर मिल रही है, तो आप उसका अध्ययन करें। तो जिस भी विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। आज इस टेस्ट सीरीज में आपको 50% की छूट दी जाती है। जो भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है इसका फायदा उठा लें। आज रात 12 बजे तक आपको इसमें छूट दी जा रही है, तो इसका जरूर फायदा आप उठाएं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन बताइए। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन बताइए। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि राजस्थान में लोकसभा सीट है 25। कितनी? 25। पूरे भारत में 7 चरणों में चुनाव है, इनमें से राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। पहले चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें 58.28% मतदान हुआ टोटल। दूसरे चरण में 64.56% मतदान हुआ और दोनों चरणों में कुल मिलाकर 61.60% मतदान हुआ। ये पॉइंट नोट कर लेना भी। पहले चरण में 58.28, दूसरे चरण में 64.56%, दोनों में कुल मिला के उस तरह वो 61.60% हुआ। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। अब यहां से प्रश्न निश्चित है कि एग्जामिनर देगा। पिछली अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वहां भी अब तक प्रश्न नहीं आया, आने वाले पेपरों में आएगा। और ये लोकसभा चुनाव, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। समय समय पर जो अपनी पुस्तक आ रही है उसके अंदर सारी चीज आपको दी जा रही है। देखो, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 देश में कुल 7 चरणों में चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव, 19 अप्रैल को 12 सीट पर और 26 अप्रैल को 13 सीट पर चुनाव हो गई। पहले चरण में 58.28% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 64.56% मतदान हुआ और कुल पूछे तो 61.60% हुआ।
2019 के लोकसभा चुनाव में 66.34% चुनाव हुआ था, उसकी तुलना में अब की बार 5.26% कम चुनाव हुए हैं। प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान हुआ था श्री गंगानगर जिले में, जबकि द्वितीय चरण में सर्वाधिक मतदान बाड़मेर जिले के अंदर हुआ था। तो ये आपको 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की छात्रा जिसने अमेरिका में आयोजित सोलर डेक्थलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर आईआईटी मुंबई की छात्रा है और अपने राजस्थान झुंझुनू जिले की निवासी है, जिसने अमेरिका में आयोजित इस डेक्थलॉन में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वो उनका नाम है सिमरन चौधरी। क्या नाम है? सिमरन चौधरी। देखो, जस्सू कंवर ये शॉटपुट की खिलाड़ी है और नेत्रा कुमानन हाल ही में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है नौकायन में, ये भारत की हमारी खिलाड़ी है। तो सिमरन चौधरी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई तथा झुंझुनू की सिमरन चौधरी ने अमेरिका में सोलर एनर्जी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरन चौधरी झुंझुनू जिले के हंसासर गांव की मूल निवासी है और मुंबई आईआईटी में पीजी प्रथम वर्ष की छात्रा है। नेत्रा कुमानन भारत की खिलाड़ी है। फ्रांस में आयोजित स्पर्धा में हाल ही में इन्होंने पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल करके पेरिस में होने वाले ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। तो ये वैसे अपने राजस्थान पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया स्तर आपको मैं बता देता हूं। अपना जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज के अंदर डेली इंडिया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जितनी ये क्लास आती है 10 से 15 मिनट की वो क्लास आती है, एकदम फिक्स पॉइंट टू पॉइंट आती है। उसी का ऐप बना हुआ है, उसमें करंट की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनकी करंट अफेयर्स की है, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सारी टेस्ट सीरीज है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदेश का पहला त्वचा बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? प्रदेश का पहला त्वचा यानी स्किन बैंक है वो किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर देश का पहला त्वचा बैंक स्किन बैंक खोला जा रहा है। जैसे प्रदेश का है, ठीक है, जैसे राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक भी कहां खोला गया था? जयपुर के अंदर खोला गया था। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं। प्रदेश का पहला स्किन बैंक स्वामी मानसिंह अस्पताल जयपुर में खोला जा रहा है, यानी एसएमएस के अंदर खोला जा रहा है। जबकि आपसे पूछे अस्थि या बोन बैंक यानी त्वचा है, त्वचा बैंक तो कहां से लेनी है? जयपुर से। त्वचा चाहिए तो हड्डियां चाहिए, यानी बोन बैंक वो कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। अब जयपुर के बारे में कुछ बातें हम करते हैं। वैसे तो देखो जयपुर की क्योंकि राजधानी है तो वहां कुछ ना कुछ स्थापित होता रहता है, बहुत बड़ा करंट बनता है। दुनिया का दूसरा ड्रेमेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्वामी मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी व इनोवेशन सेंटर जयपुर में स्थापित है। जयपुर के साइंस पार्क में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी स्थापित होगी। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईसीटी जयपुर में स्थापित होगी। इसके अलावा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजीव गांधी फिनटेक पार्क है, वो भी जयपुर के अंदर है। हाल ही में गांधी म्यूजियम का लोकार्पण भी कहाँ किया गया? सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर किया गया। एक जयपुर का डेजर्ट पार्क है किशन बाग, वो भी जयपुर के अंदर है। इसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में है। राजस्थान विश्वविद्यालय है, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा जितनी भी मुख्य जो अपनी जैसे ज्वार कला केंद्र है, रंगमंच है और है, अकादमियां है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह, इन सब का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन राजभवन जयपुर के अंदर किया था। बाकी बहुत सारी चीजें जयपुर से संबंधित हैं, मुख्य आपको याद रखना है। और पहला स्किन बैंक स्वामी मानसिंह अस्पताल जयपुर में खोला जा रहा है। अस्थि बैंक की बात करें कोटा में, जैसे कोटा के अंदर बहुत सारे, दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित है। अभी हाल ही में स्ट्रेस पार्क है, स्नेक पार्क है, ऑक्सोजोन पार्क है, चौथा बायोलॉजिकल पार्क वगैरह, ये सारे के सारे पार्क कोटा के अंदर स्थित है। संभागों के पुनर्गठन के बाद जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अब आने वाले 2-3 दिनों में अपने सारे संभाग और 2-3 दिनों में सारे जितने भी नए मंत्री बने हैं उनकी पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता है तो सीधी सी बात है, सरकार काम नहीं कर रही है तो करंट अफेयर्स हमें वही पढ़ने हैं जो पेपर में आने वाले हैं। वैसे देखो उल्टे सीधे बहुत सारे करंट बन जाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। संभागों के पुनर्गठन के बाद जयपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखो दूदू शामिल है,
कोटपुतली बहरोड शामिल है, दौसा शामिल है, झुंझुनू अब शामिल नहीं है। अभी पहले जयपुर के अंदर झुंझुनू, सीकर और ये शामिल हुआ करते थे। अब अलग नया संभाग बन गया सीकर, तो वो उसके पड़ोस में चले गए। तो जयपुर संभाग की हम चर्चा कर लेते हैं। जयपुर संभाग में शामिल 7 जिले, टोटल जिले कितने हैं? 7 जिले। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। देखो ये जयपुर अंदर वाला है ना, वो जयपुर शहर है, और बाहर वाला जयपुर ग्रामीण है। और जयपुर ग्रामीण से सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं 10। और आपको मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर 50 के 50 जिले करवा दिए, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा देखो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरथल, तिजारा, दौसा, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, ये 7 जिले जयपुर संभाग में शामिल है। अब संभागों को दोबारा याद रखना, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। नवीनतम गठित संभाग या खंड। अभी देखो शायद ये जूनियर अकाउंटेंट पता नहीं संगणक में प्रश्न आया था कि हाल ही में निम्न में से कौन सा खंड है वो गठित नहीं हुआ है, कौन सा खंड, यानी संभाग को खंड कह दिया और ऑप्शन दे दिए सीकर, पाली, बांसवाड़ा और एक और। तो देखो 3 नए संभाग बने। अब टोटल संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। 3 बने, एक तो सीकर संभाग बना है जिसमें शामिल है सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू। ये चूरू पहले बीकानेर संभाग में आता था, अब सीकर में चला गया, और बीकानेर संभाग में अनूपगढ़ आ गया। पाली जिले के अंदर पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, ये पहले जोधपुर संभाग के अंदर आते थे, अब पाली अलग जिला, अलग संभाग बना के इसमें कर दिए। और बांसवाड़ा सम्मिलित जिले हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये पहले उदयपुर संभाग में आते थे, अब इसमें आ गए। तो सबसे छोटा जिलों के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा, 3 जिले शामिल है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना। कल फिर हम, ये 4 हो गए, बाकी संभाग और पढ़ेंगे। कृषि व उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री कौन बने हैं? एक विभाग से मंत्री, देखो एक मंत्री के पास कितने पद है? कृषि वाला है, उद्यानिकी वाला है, ग्रामीण विकास मंत्री है, आपदा वाला है, सहायता व नागरिक सुरक्षा है, जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री। तो ये किरोड़ी लाल मीणा, और अक्सर चर्चा में रहते हैं पेपर लीक वगैरह मामले में, किरोड़ी लाल जी मीणा। अब इनको याद करने का तरीका देखो कि जब जब समस्या आती है, कृषि यानी किसान, किसान लगभग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में। इतना याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों पर यानी कृषि किसानों पर जब आपदा आती है तो वो, क्योंकि अब देखो जैसे वर्तमान में फसल वगैरह है तो ओले वगैरह पड़ जाते हैं, और आपदा आती है कोई भी प्रकार की, तो नागरिक सुरक्षा देने के लिए, ये नागरिक सुरक्षा लेने के लिए किसके पास जाते हैं? किरोड़ी लाल जी मीणा के पास, और वो फिर जनता का निराकरण करते हैं, जनता की समस्या का निराकरण करते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा, ऐसे थोड़ा सा हमें याद कर लेना कि किरोड़ी लाल जी मीणा जब किसानों पर, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों पर आपदा आ जाती है तो वो नागरिक सुरक्षा के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी के पास जाते हैं और फिर वो उनका निराकरण कर देते हैं, ऐसे याद रखना। अब मदन दिलावर, कन्हैया लाल चौधरी और जोराराम पटेल कौन है? देखो तथ्य में, कन्हैया लाल चौधरी का पद है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री हैं। जोराराम पटेल कानून मंत्री है, याद रखना। संसदीय कार्य, विधि, विधिक का विधि परामर्शकारी कार्यालय, न्याय विभाग के, आपसे पेपर में आ जाए, कानून मंत्री कौन है? हमारे राजस्थान के जोगाराम पटेल। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल विभाग के मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी। कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, आपदा प्रबंधन, जन वियोग निराकरण, नागरिक सुरक्षा, ये किरोड़ी लाल जी मीणा है। एक ये प्रश्न हो गया। एक और पढ़ते हैं, विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? देखो टेक्नोलॉजी की बात करें और उच्च शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग, पंचायती राज और विद्यालय शिक्षा के अंदर क्या है? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, यानी पहली से लेकर 12वीं तक, वो डिपार्टमेंट किसके पास है? मदन दिलावर के पास। और हाल ही में इनके एक बयान से जितने भी शिक्षा जगत के विद्यार्थी हैं उनमें थोड़ा सा हड़कंप बच गया, बोले पता नहीं क्या होगा, कैसे पेपर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट उसी के अकॉर्डिंग होगा। कोई 1 पेपर 2 पेपर कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो बाद की पॉलिसी है। वर्तमान में जिस स्थिति में आप जी रहे हो, जिस स्थिति में तैयारी कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। किसी के बहकावे में फिलहाल आने की जरूरत नहीं। कोई किसी भी प्रकार का अगर पेपर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी योग्यता और वही उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, ये ध्यान रखना। अब जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा और सुमित गुदारा, इनके पास कौन से पद है? देखो मदन दिलावर के पास तो आ गया पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग और विद्यालय शिक्षा। जोराराम कुमावत के पास है पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री हैं। हेमंत मीणा राजस्व व उपनिवेशक विभाग के मंत्री हैं। और सुमित गुदारा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। सुमित गुदारा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। हेमंत मीणा राजस्व और उपनिवेशक विभाग के मंत्री हैं। जोराराम कुमावत पशुपालन, गोपालन, देवस्थान विभाग के मंत्री। जबकि ध्यान रखना कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, दोनों में अंतर है।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। सुबह वाले टाइम आपको साइंस की और जीके की, इंडिया जीके की क्विज मिलती है और शाम को राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्विज मिल रही है। तो ज्वाइन करो ताकि निरंतर जब भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो क्विज करके मन हल्का कर लो। ये दोनों टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी जून 2016 में। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। टोटल 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में राज्य के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, करोड़ीलाल मीणा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो चल रहे हैं। संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद जी। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग के अंदर है। ठीक है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बणेश्वर मेला, जो सोम माई जाखम नदी के संगम पर है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है भक्त राम शाह। और कल मैंने 50 साहित्यिक ग्रंथ करवाए थे, आज फिर 50 करवाऊंगा, वो जरूर पढ़ लेना। दोपहर है 4:15 पर फिक्स लाइव क्लास आती है। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिलाया गया था, संयुक्त राजस्थान बना था। पांचोटा गांव किस लोक देवता का तीर्थस्थल है? तल्लीनाथ जी का। किसका? तल्लीनाथ जी। पांचों क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हुए। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019 को पूछे गए थे। 17 फरवरी 2019 को पूछे गए थे। किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? 1936 में मग्गाराम वैद्य ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? लूणी जवाई बेसिन को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और ये प्रश्न आप जो भी आरपीएससी से संबंधित सेकंड ग्रेड वगैरह कोई तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को उतारें, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और लगातार मैं आपके साथ इन क्वेश्चनों के साथ बनाऊं। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। बस आपको एक काम करना, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं करते, इतना काम, क्योंकि मदमस्त हो जाते हो आप इतने पढ़ने में कि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहे हैं, रीट के, सेकंड ग्रेड के, पीटीआई के, कॉलेज व्याख्याता के, जो तो आप जरूर पढ़ें। और मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो भी इतिहास, कला, संस्कृति, जीके, या आप वीडियो कोर्स छोटे छोटे ले सकते हैं। इसमें टेस्ट, नोट्स, पीडीएफ सब उपलब्ध होती है और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। आप जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।